हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग ये समझेंगे कि अगर कोई नया पार्टनर फर्म में एंटर कर रहा है और उस कंडीशन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस क्लास में इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से समझाया था कि अगर कोई नया पार्टनर फर्म में एंटर किया तो उसमें अगर वो इक्वली कह सकते हो कि बराबर बराबर अपने रेशियो का 50% अगर किसी एक पार्टनर से ले रहा हो, 50% किसी दूसरे पार्टनर से ले रहा हो, तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। या टोटल इंटायरली रेशियो किसी एक ही पार्टनर से ले रहा हो तो हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये दोनों कंडीशन हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया है। आज के इस क्लास में देखो, जैसे इस क्वेश्चन को आप लोग देख पा रहे हो, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि P एंड Q आर पार्टनर्स। एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें P और Q दो पार्टनर हैं। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया और हमेशा मैं आपको कहते रहता हूँ कि क्वेश्चन को पूरे पेशेंस के साथ पहले पढ़ो, ठीक है। देखो, टू पार्टनर्स P एंड Q आर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें पहले आप हाईलाइटेड कर लो। 2:1 के रेशियो में वो प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि दे एडमिटेड आर, नया पार्टनर देखो फर्म में आर इंटर हो रहा है इनटू पार्टनरशिप फर्म, और उस नए पार्टनर आर को जो दिया जा रहा है रेशियो प्रॉफिट में, आप देखो यहाँ पे पा रहे हो 1/5 शेयर विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम P एंड Q इन 1:2 रेशियो। कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि नए पार्टनर को जब पार्टनरशिप फर्म में एंटर कराया गया तो जाहिर सी बात है उसे कुछ ना कुछ प्रॉफिट में हिस्सा तो देना पड़ेगा। तो जो ये 1/5 प्रॉफिट में हिस्सा देने की बात की गई, तो जो नया पार्टनर आर है वो 1/5 को 1:2 के रेशियो में ले रहा है। पहले के क्लास को मैंने आप लोगों को बताया था, ऐसी कंडीशन बन सकती है कि वो इक्वली भी ले सकता है एक्सिस्टिंग पार्टनर से, इंटायरली किसी एक ही पार्टनर से ले सकता है, या जो एक्सिस्टिंग पार्टनर है उनसे एक स्पेसिफिक रेशियो में अपना हिस्सा ले सकता है। तो इस क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि विच न्यू पार्टनर एक्वायर्ड फ्रॉम P एंड Q इन 1:2 रेशियो, यानी नया वाला पार्टनर अपना जो प्रॉफिट में हिस्सा है वो 1:2 के रेशियो में एक्सिस्टिंग पार्टनर से ले रहा है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन ऐसा अगर होगा तो किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। देखो, सबसे पहला केस आप लोग पा रहे हो कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन P एंड Q 2:1 मीन्स 2/3 एंड 1/3। यहाँ तक तो किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जैसे ही आप आइडेंटिफाई करते हो, अब आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि आर एक्वायर्स हिज 1/5 शेयर फ्रॉम P एंड Q इन द रेशियो 1:2। मीन्स अगर हम इन द रेशियो 1:2 बोलें तो क्या हम इसे कह सकते हैं 1/3:2/3, मीन्स 1/3 फ्रॉम P एंड 2/3 फ्रॉम Q। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। अब हम लोग क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। देखो, अब आपको करना ये है कि इफ 1/3 sacrificed by P in favor of न्यू पार्टनर R, तो P के पास कितना बचेगा। और सेम वही कंडीशन, इफ Q sacrificed 2/3 of his ratio इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर R, तो Q के पास कितना बचेगा। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन को। मीन्स आप ये कह सकते हो कि फ्रॉम P, अब P अगर अपने, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, P अगर अपने रेशियो का, जैसे देखो क्वेश्चन में कहा ना कि जो नया पार्टनर है, नया पार्टनर जो फर्म में आया है वो 1/5 के लिए आया है, लेकिन कंडीशन ये है कि 1/5 का 1/3, ठीक है, 1/5 का 1/3 वो P से ले रहा है। तो अगर 1/5 का 1/3 हम करें, मीन्स 1/5 ऑफ, हमने आपको बताया था ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ 1/3। देखो यहाँ पे अभी रेशियो से कोई मीनिंग नहीं है, अभी केवल मीनिंग है कि
जो 1/5 के लिए नया पार्टनर आया है फर्म में, वो अपने 1/5 का 1/3 एक पार्टनर से ले रहा है और 1/5 का 2/3 वो दूसरे पार्टनर से ले रहा है। तो अगर पहला पार्टनर जो हमारा P है वो 1/5 का 1/3 मीन्स क्या बन जाएगा हमारा 1/15। ओके, 1/15 कहने का सेंस ये हुआ कि 1/15 जो नया पार्टनर R है वो किससे लेगा, P से। सेम उसी तरीके से जब हम Q पर जाएंगे तो फ्रॉम नेक्स्ट पार्टनर Q, अब देखो 1/5 का ही 2/3, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम P एंड Q इन दिस रेशियो। अगर इक्वली कहता तो हम 1/2 करते, अगर इंटायरली किसी एक पार्टनर से कहता तो हम उसी के टोटल में से माइनस करते, लेकिन क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि 1/5 का 1/3 नया पार्टनर P से ले रहा है और 1/5 का ही 2/3। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, अगर Q 1/5 का मीन्स मल्टीप्लाई, देखो 2/3 ऑफ 1/5 फ्रॉम Q, तो क्या हो जाएगा, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। तो आप लोग करोगे क्या, 1/5 ऑफ 2/3, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2/3। अब अगर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनेगा, 2 1 जा 2 अपॉन 5 3 जा 15 मीन्स 2/15। अब ये 2/15 कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर Q। अब देखो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये बना कि इफ P सरेंडर्स 1/15 Q सरेंडर्स 2/15 इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, तो अब P के पास कितना बचेगा और सेम Q के पास कितना बचेगा, मीन्स P's शेयर आफ्टर सरेंडरिंग और गिविंग 1/15, ध्यान रखिएगा 1/15 सरेंडर्ड बाय P, 1/15 इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर R। ओके, इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि इफ P सरेंडर्स 1/15 ऑफ मीन्स 1/15 इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, तो नए पार्टनर को हम लोग यहाँ पे पा रहे हैं R है, R के फेवर में अगर P ने 1/15 सेक्रीफाइस किया, सरेंडर किया, तो P के पास कितना बचेगा। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, P का देखो पहले का शेयर मैंने आप लोगों को बताया था कितना 2/3 और Q के लिए क्या बताया था 1/3। तो P की अगर हम बात करें तो P के पास बचेगा कितना 2/3 जो उसका पहले का है। और यही चीज़ देखो मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि जो इनका एक्सिस्टिंग रेशियो है, जो इनका पहले का रेशियो है, मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स will be calculated by deducting the sacrifice made by them from the existing share। तो existing share इनका कितना 2/3, इसमें से 1/15 क्या किया इसने, सरेंडर्ड इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, माइनस कर लेंगे हम लोग 1/15। अब क्या करोगे, आप इसका LCM कर लो, फिर वही प्रोसेस जैसे इसके पहले का क्वेश्चन आप लोगों ने किया था। LCM करोगे तो हो जाएगा आपका 15, फिर 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10 माइनस 15 1 जा 15, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को यहाँ पे। अब 9/15 ये P के पास बचेगा शेयर आफ्टर सरेंडरिंग 1/15 इन फेवर ऑफ R। सेम उसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे कि Q के पास क्या होगा, मीन्स Q's शेयर आफ्टर गिविंग और सरेंडरिंग in favor of R, means Q's share after giving how much 2/15 in favor of R, in favor of R। अब अगर ये कंडीशन बनेगी तो क्या होगा, अब देखो Q का ओल्ड शेयर या एक्सिस्टिंग शेयर कितना मैंने बताया था आपको 1/3, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब 1/3 माइनस सरेंडर्ड मेड बाई Q 2/15। अब हम इसका क्या करेंगे, LCM करेंगे। अब अगर आप इसका LCM कर रहे हो तो क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा।
फिर सेम उसी तरीके से ये तो सब लोग कर लोगे, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो जैसे ये 15 था आपका, 15 इंटू 1/3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बना 5 माइनस, अब क्या करोगे 15 इंटू 2/15, ओके, ये करेंगे हम लोग। अब फिर वही कंडीशन 15 अगर यहाँ से आपका डिडक्ट हुआ तो अच्छा क्या 2, ओके। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। 5 माइनस 2 कर लोगे इज इक्वल टू 3/15। अब आफ्टर गिविंग 2/15 इन फेवर ऑफ आर, क्यू का शेयर कितना बचा 3/15, और आर के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम आर शेयर की बात करें देन इट इज़ हाउ मच, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन ऑलरेडी 1/5। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था 1/5 विथ आर। अब फिर नेक्स्ट स्टेप पर आप लोगों का सेम प्रोसेस जैसे पहले के क्वेश्चन में करते आ रहे थे। अब हम लोग एक्स वाई और जेड, या फिर इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो पी क्यू और आर, 3 पार्टनर है, पी क्यू एंड आर हो गए। पी का कितना मैंने कैलकुलेट किया था, आप लोग देखे थे ऊपर 9/15 इज टू, यहाँ पे देखो है भी विजिबल है क्लियरली 9/15, और यहाँ पर देखो 3/15 क्यू के लिए मैंने कैलकुलेट किया था, और आर के लिए क्या बताया मैंने 1/5 कर लो, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट फिर आप वही एलसीएम कर लो, 15 आ जाएगा। तो ये रेशियो क्या बना 9:3 3 जा 15 मीन्स 9:3 अगर मिनिमाइज करें तो क्या हो जाएगा, देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3:1:1। दिस इज योर 3:1:1। ये एक बार आप लोग, हाँ यस, नाउ सी प्रोसेस यही था हमारा 9/15, 3/15, 1/15, एलसीएम कर लिया 15, फिर हमने इसको 9:3:3 किया, मिनिमाइज किया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3:1:1। नाउ दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग P, Q and R, okay. So now thank you so much for watching this video. I hope that this calculation will be beneficial for you. Now see and make your good practice for getting more. Thanks a lot.